तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से और अभी वक्त हो जाता है विजिटा और टोपो के बैटल का। दोनों वॉरियर्स पहले से ही बैटलफील्ड में आ गए थे और एक दूसरे के सामने खड़े थे। टोपो विजिटा के नेचर पे कहता है कि तू एक अलग ही बंदा बन चुका है विजिटा, पहले अग्रेसिव था और अब शांत है। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है कि वो पहले वाला अग्रेशन मेरी फाइटिंग में दिखेगा तुझे, बस अब बाहर से नहीं दिखता। टोपो इस बात पे कहता है कि असली पावर अग्रेशन से नहीं जस्टिस से आती है। विजिटा इस बात पे हंस के रिप्लाई करता है अगर असली पावर जस्टिस से आती है तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में तू हार क्यों गया था। टोपो इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। रिप्लाई तो तब देगा ना जब कोई रिप्लाई बनेगा, बिकॉज़ विजिटा ने बहुत सेवेज बात बोली थी यहाँ पे। विजिटा फिर से हंसता है और कहता है तेरा जस्टिस न तब तुझे बचा पाया था और न आज बचा पाएगा। विजिटा पावर अप करता है और अभी के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में। टोपो इस फॉर्म को देखता है और उसकी यादें ताजा हो जाती है। आफ्टर ऑल विजिटा ने इसी पावर का यूज करके उसे एलिमिनेशन का रास्ता दिखाया था। अभी टोपो भी पावर अप करता है पर उसकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आता। शायद उसे ऐसा लगा था कि उसकी ये पावर विजिटा की इस ताकत को हरा सकती है। फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाता है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे पे रश करते हैं। दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं जिसके इम्पैक्ट की वजह से बैटलफील्ड में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है। दोनों गायब होकर हवा में आते हैं। दोनों के पंचेस कोलाइड होते हैं, किक्स कोलाइड होती है जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है, वो आके जमीन पे हिट होती है और बैटलफील्ड में थोड़े बहुत क्रैक्स पड़ने लगते हैं। गोगो इस बैटल को एंजॉय कर रहा था। वो कहता है कि दोनों ही फॉर्म पे विश्वास नहीं रखते, आते सीधा हैवी अटैक्स, क्या बात है। वेलमोट इस बात को सुनते हैं और कहते हैं कि टोपो अभी होल्ड बैक कर रहा है, वो अपनी असली ताकत से बहुत दूर है। वीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं कि पता नहीं विजिटा इस बैटल को इतना लंबा क्यों खींच रहा है, वो चाहे तो बहुत आराम से इस बैटल को अभी खत्म कर सकता है। वेलमोट इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में विजिटा के अंदर इतनी ताकत है, पर उन्हें टोपो की पावर पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो अभी भी कॉन्फिडेंट थे। बैटल में हम सब देखते हैं फाइनली विजिटा एक क्लीन हिट देता है टोपो को। काउंटर अटैक करते हुए टोपो अपनी नी मारता है विजिटा के पेट में। विजिटा अपनी एल्बो को टोपो के फेस पे हिट करता है, देन किक करके उसे पीछे लॉन्च कर देता है। टोपो पीछे जा रहा था, इतने में की अटैक बना के वो विजिटा पे हिट करता है। विजिटा अपने दोनों हाथों को आगे लाता है, उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। टोपो गायब होके एक सेकंड में विजिटा के पीछे आता है, उसकी नेक पे हिट करने ही वाला होता है पर विजिटा बिना पीछे देखे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। देन पीछे की तरफ एक एल्बो मारता है जो टोपो के पेट में लगती है। उसके बाद पीछे मुड़ के एक किक करता है और टोपो जमीन पे आके हिट होता है। विजिटा अगर चाहता तो टोपो की तरफ बढ़ के उसे फिर से डैमेज दे सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। वो जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहता है। बेसिकली ये उसकी तरफ से इशारा था कि टोपो की ये पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर टोपो चाहे तो कोशिश कर सकता है पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। टोपो उठ जाता है, विजिटा उसके सामने था। अभी टोपो अपनी असली ताकत बाहर लाने लगता है। फाइनली असली बैटल अभी शुरू होगा। इसके बाद कहानी आती है फ्रीसा पे, जो फाइनली पीरस के प्लेनेट पे पहुंच गया था। वैसे काफी टाइम लग गया फ्रीसा को यहाँ पे पहुंचने में। फ्रीसा पीरस के प्लेनेट पे अपना पहला कदम रखता है। उसे ऐसा लगा था पीरस उसकी एनर्जी को फील करके खुद से उसके पास आएंगे, पर वहाँ तो एक मच्छर तक नहीं आता। फ्रीसा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, देन सीधा प्लेनेट के सेंटर में जाता है जहाँ पर पीरस का कैसल था, पर वहाँ पर भी ना उसे पीरस दिखते हैं और ना ही पीस। फ्रीसा सोचने लगता है कि शायद गलत एड्रेस पे आ गई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कि फाइनली उससे कोई मिलने आता है। फ्रीसा देखता है वहाँ पर एक मछली थी और उससे पूछने लगता है कि यही पीरस का प्लेनेट है या फिर वो गलत एड्रेस पे आया है। ऑरेकल फिश बताती है बिल्कुल यही पीरस का प्लेनेट है, पर यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, अगर पीरस ने देख लिया तो तुम सब तो गए। फ्रीसा कहता है कि बस इतना बता पीरस कहाँ पर है। ऑरेकल फिश बताती है वो तो यूनिवर्स 11 में गए हैं। फ्रीसा पूछता है कब तक वापस आएंगे। ऑरेकल फिश कहती है क्या पता। फ्रीसा भी सोचने लगता है कि क्या किया जाए, तन उसके मन में एक ही जवाब आता है कि इंतजार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ऑरेकल फिश अगेन कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेट मत करो, क्योंकि अगर पीरस आ गए ना तो तुम सबके नाम के पहले लेट लग जाएगा। फ्रीसा ऑरेकल फिश को डराता है और कहता है अपनी बकबक से मुझे परेशान करना बंद कर और मेरी नजरों से दूर हो जा। ऑरेकल फिश डर के दूर भाग जाती है, जो कि काफी स्मार्ट था क्योंकि पीरस यहाँ पे नहीं थे तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। फ्रीसा पूरे प्लेनेट को अच्छे से देखने लगता है क्योंकि कुछ टाइम बाद उसके अकॉर्डिंग ये प्लेनेट उसका ही होने वाला था, तो इस प्लेनेट से फेमिलियर होना तो बनता था। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। टोपो पावर अप करता है और फाइनली अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विजिटा इस पावर को देख के स्माइल करता है और अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है। टोपो अपनी जगह पे खड़ा रहता है तो उस पर विजिटा रश करता है टोपो पे। वो उसके फेस पे एक पंच मारता है, पर टोपो इस वाले पंच को हेड ऑन लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। विजिटा हैरान हो जाता है तो टोपो उसके सर को पकड़ के उसको जमीन पे बहुत ही बुरी तरह स्लैम करता है। विजिटा का फेस अभी भी टोपो के हाथों में था। विजिटा की अटैक करता है, पर ये सारे की अटैक टोपो को लगते ही अपने आप गायब हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन एनर्जी का कमाल। टोपो विजिटा को उठाता है, उसको हवा में उछाल के उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। विजिटा पीछे जाने लगता है तो टोपो एक बहुत ही बड़ी हाकाई बॉल बना के उस पे अटैक करता है। वेलमोट टोपो की ऐसी फाइटिंग को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात, ये है यूनिवर्स 11 का होने वाला अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। टोपो की हाकाई एनर्जी से बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया था। टोपो की नजर इसी क्रिएटर पे थी क्योंकि इसी के अंदर विजिटा था। अचानक से इस क्रिएटर के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में हाकाई एनर्जी निकलने लगती है और इस हाकाई एनर्जी के अंदर से निकलता है अल्ट्रा ईगो विजिटा। टोपो इस चीज को देख के
पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि यार इसने भी हाकाई एनर्जी को सीख लिया। मार्गरीटा इस बात पे कहती है एक के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, दूसरे के पास डिस्ट्रक्शन पावर, आखिर यूनिवर्स 7 में अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कितने कैंडिडेट्स हैं? बीस इस बात पे हंस के रिप्लाई करते हैं कि सबसे आगे यही है, पर इन दोनों में से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता। बेलमोंट कहते हैं इसे जरूर तूने ही सिखाया होगा बीरस। बीरस कहते हैं हाँ यार अपनी तारीफ क्या ही करूं, खुद ही समझ जा, मैंने ही सिखाया है और कौन ही सिखाएगा। अल्टर ईगो विजिटा टोपो के सामने आ जाता है। टोपो कहता है माना तू भी इस पावर को इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन मेरी पकड़ इस पे तेरे से बहुत ज्यादा है। विजिटा इस बात को सुन के हंसने लगता है और इंस्टेंटली टोपो के सामने आ जाता है। टोपो इस चीज को देख के पूरी तरह से डर जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है कि अचानक से टोपो को अपनी राइट साइड में से विजिटा की आवाज आती है। भाई कितना डराएगा विजिटा इसे। विजिटा एक छोटे से पत्थर को उठाता है, उसे हाकाई करता है और कहता है जब एक सेयन ऐसी ताकत का इस्तेमाल करता है ना, तब ये ताकत और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। टोपो को समझ नहीं आता विजिटा इतनी जल्दी उसकी साइड में कैसे आ गया। एक पल पहले उसके सामने था और अगले ही पल उसके साइड में आ गया। इससे एक और बात साफ हो गई थी कि अल्ट्रा ईगो फॉर्म में विजिटा की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीरस विजिटा से कहते हैं जल्दी खत्म कर इसे, ज्यादा देर खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब यार क्या ही बात है, वीरस का कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल। सो अभी अल्ट्रा ईगो विजिटा और हाकाइशी टोपो के बैटल का मतलब कह सकते हैं कि अंत शुरू हो गया था। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। सुप्रीम काई, ट्रंक्स और गोटेन सीधा गोहान और पिकलो के पास आते हैं। गोहान देखता है कि ट्रंक्स और गोटेन वापस आ गए हैं और उनसे पूछने लगता है क्या दोनों को अल्टीमेट पावर मिल गई। ट्रंक्स और गोटेन स्माइल करते हैं और मिस्टिक सुपर सेन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पिकलो और गोहान दोनों की इस पावर को देख के हैरान हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी ये ताकत कमाल की थी। ट्रंक्स और गोटेन पावर डाउन करते हैं और अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। देन गोहान से पूछने लगते हैं उसको ये पावर कैसी लगी। इस बात पे गोहान उल्टा पूछता है कि किस तरह की पावर थी और गोटेन बताता है हमारे पास सुपर सेन 3 फॉर्म थी ना, इसी वजह से पोटेंशियल अनलॉक से हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिला। गोहान इस बात को समझ जाता है और कहता है पावर तो कमाल की है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी पावर को अचीव करना और उसको मास्टर करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस पावर को मास्टर करो, इसको अपना नेचर बना लो, तभी इसका असली बेनिफिट तुम्हें मिल पाएगा। दोनों सेंस गोहान की बात को समझ जाते हैं और कहते हैं वो दोनों भी पिकलो और गोहान के साथ ही ट्रेन होंगे। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है विजिटा और टोपो के डिस्ट्रक्टिव बैटल पे। विजिटा रश करता है टोपो पे और उसके पेट में एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है। टोपो काउंटर अटैक करता है पर विजिटा गायब होके उसके पीछे आता है। तेने किक करके उसे पीछे लॉन्च कर देता है। टोपो खुद को संभालता है और सामने की तरफ देखता है और विजिटा उसके सामने ही होता है। I mean, बिल्कुल उसके सामने होता है। कुछ इंच इसका फर्क होगा दोनों में। टोपो घबरा के एक पंच मारता है। विजिटा जानबूझ के इसे अपने ऊपर लेता है। देन बहुत ही आराम से टोपो के हाथ को पकड़ता है, उसे साइड में करता है और एक और ब्रूटल हिट देता है। टोपो जमीन पे खिसकता हुआ पीछे जा रहा था पर अचानक से रुक जाता है क्योंकि उस रास्ते में विजिटा के पैर से बना एक ब्रेकर आ जाता है। टोपो का सर विजिटा के पैर के नीचे था। विजिटा कहता है कि ये बैटल खत्म हुआ, इससे आगे बैटल करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर ये बात टोपो के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से विजिटा पीछे आ जाता है। टोपो अपनी पूरी ताकत लगा के एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है। विजिटा इसके लिए तैयार था और टोपो अपना अटैक ले लेता है विजिटा पे। विजिटा अपनी एनर्जी इंक्रीज करता है, हाकाई ऑरा उसे सराउंड कर लेता है, जिसका फायदा उठा के विजिटा टोपो की हाकाई बॉल के अंदर चला जाता है। देन दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और टोपो के फेस पे अपना फाइनल अटैक लेता है। ये अटैक टोपो को लग जाता है, वो पीछे आके स्लैम होता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। विजिटा भी अपनी पावर डाउन करके बेस फॉर्म में आ जाता है। काफी आसानी से विजिटा इस बैटल को जीत जाता है। बाकी सब भी इनके पास आ जाता है। मार्गरीटा टोपो को हील करती है और बात रही विजिटा की, उसे हील की कोई जरूरत नहीं थी। टोपो खड़ा होता है और विजिटा की तारीफ करता है कि सच में विजिटा ये चीज डिजर्व करता था, वो हर मामले में टोपो से ऊपर था। विजिटा भी टोपो से हाथ मिलाता है और उसकी बातों को पूरा सम्मान देता है। पीरस कहते हैं अगर तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई तो चले। अब बेलमोंट कहते हैं अब रुक यार, ये तीसरा तो रह गया और देख डिस्पो भी यहाँ पे आ चुका है। पीरस कहते हैं मैंने कहा था ना अपोनेंट इसके लेवल का होना चाहिए, ये डिस्पो कहीं से भी इसके लेवल का नहीं है। बेलमोंट इस बात पे कहते हैं साथ ही तूने ये भी कहा था कि अपनी पूरी ताकत को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, क्या पता ये बात डिस्पो के फेवर में चली जाए। गोकू ब्रोली से कहता है देख यार ये तेरे लेवल का तो कहीं से नहीं है, हो सकता है तुझे फाइट करने में मजा भी ना आए, फिर भी अगर तू बैटल करना चाहता है तो कर सकता है। ब्रोली मान जाता है क्योंकि अभी इतना दूर आया था तो कुछ तो करना ही था। सो अभी ब्रोली और डिस्पो बैटलफील्ड में आ जाता है। डिस्पो अपनी स्पीड दिखाता है और ब्रोली पे अटैक करता है। ब्रोली उसके हाथ को पकड़ के उसे पीछे फेंक देता है। डिस्पो को समझ नहीं आता ये क्या था, उसे अपनी बेइज्जती सी फील होती है जो कि थी भी। और भी ज्यादा तेजी से ब्रोली की तरफ बढ़ता है पर अपना अटैक लेने से पहले ब्रोली का पंच खा के फिर से वापस आ जाता है। डिस्पो अपनी पूरी स्पीड दिखाता है और ब्रोली के चारों तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगता है। शायद ब्रोली को ट्रिक करना चाहता था, लेकिन जैसे ही अटैक करने आता है ब्रोली फिर से उसके हाथ को पकड़ता है और इस बार एक बहुत ही हैवी पंच के साथ इस बैटल को खत्म कर देता है। हाँ मतलब यार क्या ही होना था इस बैटल में, मैं क्या ही दिखा सकता था। बैटल न कंसीडर करके इसको एक मजाक भी कंसीडर किया जा सकता है। पीरस भी इसी बात को कहता है मैंने कहा था अपोनेंट इसके लेवल का होना चाहिए, अब ये बैटल था या फिर मजाक था इस बात का अंदाजा तो खुद ही लगा सकता है। बेलमोंट इस
इस बात पे कहते हैं शायद तेरी बात सही थी, अगर इसे अपनी पावर पे पूरा कंट्रोल होता तो आज इसके सामने मैं खड़ा होता। ब्रोली और डिस्पो इन सब के पास आ जाता है। ब्रोली गोकू और विजिटा से कहता है ये बहुत तेज था, खास करके बाद में तो और भी ज्यादा तेज हो गया था। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है और शायद इसी वजह से ये बैटल भी काफी तेजी से खत्म हुआ। क्या बात है विजिटा अगेन सैवेज। जिरेन यहाँ से जाने लगता है पर गोकू से रोकता है और पूछने लगता है तो फिर अगली मुलाकात कब होगी। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है कि जब भी तेरा मन करे बुला लियो, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जिरेन यहाँ से चला जाता है। वेलमो टोपो से कहते हैं कि आज के बैटल में तेरी बहुत सी कमियां बाहर रही हैं, उन सबको दूर करना होगा। टोपो इस बात पे कहता है बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सके मैं सब कमियों को दूर करके दिखाऊंगा। वीरस गोकू और विजिटा से कहते हैं कि अब तो तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई या फिर कुछ और करना बाकी है यहाँ पे, चलो निकलते हैं। वेलमोर कहते हैं मैंने सुना था तुम सेंस खाने के बहुत दीवाने होते हो और साथ ही ये दोनों भी खाने के शौकीन है, तो क्या कहते हो यूनिवर्स 11 की सबसे लजीज चीज खानी है। गोकू इस बात पे कहता है अरे आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली, सच में बैटल करने के बाद से बहुत भूख लगी थी। वीरस कहते हैं चलो यहाँ पे आने का कुछ फायदा तो हुआ, आखिरकार कुछ बढ़िया सी चीज खाने को मिलेगी। तो भी ये सब एक बहुत ही बढ़िया सी दावत का मजा उठाते हैं। अगर तीनों सेंस के बैटल को एनालाइज करके देखा जाए तो बस एक ही बैटल देखने लायक था। गोकू वर्सेस जिरेन के बैटल में बहुत सी चीजें देखने को मिली थी। एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा था जिरेन इस बैटल को जीत ही जाएगा, पर अचानक से एकदम से बैटल पूरी तरह से पलट गया। विजिटा और टोपो का बैटल इतना डीप नहीं जा पाया बिकॉज अल्टर ईगो फॉर्म के सामने हाकाइशियन फॉर्म कुछ भी नहीं थी। विजिटा ने बहुत ही आराम से टोपो को हरा दिया था। और अगर ब्रोली और डिस्पो की बात करें तो इस पे तो डिबेट हो सकती है कि क्या इसको एक बैटल कंसिडर किया जाना चाहिए या फिर नहीं। खैर अभी यूनिवर्स 7 से आए सभी मेंबर्स की मेहमान नवाजी पूरी होती है और सभी यूनिवर्स 7 में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेलमोर वीरस से कहते हैं कि अगर ये मॉर्टल्स इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो जल्दी हम सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वीरस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं तो फिर एक काम कर सकते हैं, तू भी ट्रेनिंग शुरू कर दे और मैं भी कर देता हूँ। वीस अपना ट्रांसपोर्टेशन क्यूब बनाते हैं। यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स इसके अंदर चढ़ जाते हैं और ये क्यूब वापस आने के लिए रवाना हो जाता है। हालांकि ये बात इनमें से किसी को भी नहीं पता थी कि इन सब के वहाँ पहुँचते ही इन सबको एक सरप्राइज मिलने वाला था, बिकॉज एक बंदा इन सब का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहा था। फाइनली कुछ ही टाइम बाद वो पल आने वाला था जिसका इंतजार हम सब बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। फाइनली हम सब पीरस को बैटल करता देखेंगे। लेकिन क्या पीरस इस बैटल में इंटरेस्ट दिखाएंगे? क्या इस बैटल को करने के लिए राजी हो जाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा।